जी, जब हम ऑडिशन देने जाते हैं, अलग-अलग तरीके के ऑडिशंस होते हैं, लाइक वेब सीरीज़, मूवीज़, सीरियल्स। क्या इन सब में सेम तरीके का ऑडिशंस होता है? नहीं, सब में अलग-अलग रहता है। जैसे वेब सीरीज़ है, तो मोस्टली उसमें नेचुरल करना रहता है हमें। कैरेक्टर क्या है, वो डिपेंड करता है, यूपी का है, बिहार का है, कहाँ का है, उसके अकॉर्डिंग और डायरेक्टर को क्या चाहिए, नेचुरल बनाना है या वेब सीरीज़ भी कैसी है, सीरियस कॉन्सेप्ट पे है या कॉमेडी पे। अगर कॉमेडी पे आएगी तो लाउड करना रहेगा, अगर सीरियस हो गई, तो उसमें नेचुरल करना रहेगा। और जैसे ऐड है, ऐड में थोड़ा लाउड रखना होता है, एक्सप्रेशन से खेलते हैं ज़्यादातर क्योंकि 15 सेकंड का ऐड होता है, कभी 30 सेकंड का होता है, तो उसमें डायलॉग्स कम रहेंगे, चेहरे के हाव-भाव ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें हमें प्रोडक्ट बेचना होता है एक्चुअली। और जैसे सीरियल रहा, सीरियल में भी कई तरह के जैसे मैथो हुआ, कॉमेडी हुआ, क्राइम बेस्ड शो हो गए, तो सबकी कास्टिंग भी अलग-अलग होगी और प्लस एक्ट भी अलग-अलग होगा। जैसे मैथो का हम एक्ट करेंगे, थोड़ा लाउड रहेगा और जैसे क्राइम बेस्ड शो हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया, उनमें नेचुरल करना रहेगा। टीवी का शो है तो उसमें कॉमेडी रहेगा, लाउड रहेगा और अपना जैसे डेली सोप हो गए, उसमें कई-कई जगह पे सटल भी माँगते हैं, लेकिन कहीं-कहीं पे लाउड भी माँगते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा शो है, कैसा प्रोजेक्ट है, ऑडियंस आपकी क्या है, हर चीज़ का ख़्याल रखना होता है एक्चुअली। आप 10 ईयर से इस फील्ड में हो, आपने कास्टिंग कोऑर्डिनेशन भी किया है, एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया आपने। इतने साल में कभी आपने पेड कास्टिंग का कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो बहुत सारी जगह पे हैं, कभी-कभी अफ़वाहें भी होती हैं, कभी सच्चाई भी होती है। हाँ, एक मुझे 1-2 साल पहले इस तरह की घटना घटी थी, वो मालूम चला था कि कोई बंदा कास्टिंग इन हाउस था, यानी कास्टिंग डायरेक्टर था, किसी प्रोडक्शन हाउस में इन हाउस काम करता था और जो आर्टिस्ट थी, कोई फीमेल आर्टिस्ट थी और बेचारी न्यू कमर ही थी। और उस कास्टिंग डायरेक्टर ने क्या बोला कि आप लॉक हो रहे हो, आपको किसी को बोलना नहीं 6 महीने तक, आप आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। उस बंदे ने प्रोडक्शन हाउस के में ऑफ़िस में यानी प्रोडक्शन हाउस की ऑफ़िस में बुलाया आर्टिस्ट को, चाय-पानी पिलाई प्रॉपर और एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया एग्रीमेंट कि आप ऐसे-ऐसे लॉक हो रहे हो, इतना बजट है और 6 महीने तक किसी को बताना मत, 5 लाख मुझे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। 5 लाख? जी, 5 लाख। उस बेचारी ने 5 लाख पे करने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिला। जैसे एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद 1 महीना हो गया, उस लेडी का कॉल आया कि सर मेरा अभी तक पता नहीं है प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी तक मुझे कोई कॉल टाइम नहीं आया, कोई कुछ नहीं है आपसे बात होने के बाद। बोला कि मैम थोड़ा-सा प्रोजेक्ट डिले हो गया है, 2-3 महीने बाद आएगा। बंदी 2-3 महीने तक बंदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पता चलता है कि कुछ समय के बाद उस ऑफिस में वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, या तो उसको भगा दिया हुआ है, उसने ऐसी हरकत और भी की होंगी। लेकिन उस लेडी को कोई 5 लाख पैसे देने के बाद ना तो काम मिला, ना पैसे रिटर्न हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि और भी जो नए बंदे आते हैं कि भई शॉर्टकट मत अपनाओ। रुपए दे के कोई काम नहीं मिलता है। अगर आपके पास टैलेंट है, तो 100% आपको काम मिलेगा। आपके मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे नदियों के रास्ते अलग होते हैं, लेकिन उन्हें मिलना होता है समुद्र में ही जाके एंड में। तो ऐसे ही अगर आपके पास टैलेंट है, तो आपको भटक के कैसे भी चल के ऑडिशन दे के, थिएटर करके या बहुत सारी भाग-दौड़ करके 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएँ। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप डेफ़िनेटली अपने मंजिल तक पहुँच जाओगे। आपका जो लक्ष्य है, आपने यानी मैं बोलूँ कि आप नदी हो, तो आप अपने सागर को ज़रूर पालोगे। अगर आपके पास टैलेंट है, धैर्य है, लगन है, तो शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट से ठगे जाओगे। ऐसी एक घटना नहीं जाने कितनी घटनाएँ होंगी। सिर्फ़ मुझे एक घटना के बारे में पता था, वो मैंने अब आपको भी बताया। सो जी, अभी हमने इस शॉर्टकट के बारे में बात की। कई लोग एक और शॉर्टकट भी अपनाते हैं, वो है कॉम्प्रोमाइज़। तो इसमें आपका क्या विचार है? देखो इंडस्ट्री में हर चीज़ होती है, अच्छे लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे आपने बोला सही शब्द चुना है, ऐसा मैंने भी सुना है। लेकिन डिपेंड करता है हम पे, हम क्या करने आए हैं। अगर हमारे पास टैलेंट है, तो इस तरह की वाहियात हरकतें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास टैलेंट है, तो डेफ़िनिटली हम अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ेंगे। इस तरह के लोग बोलते हैं, उनको अवॉइड करो, मुँह पे तमाचा मारो, पब्लिक के सामने लेके आओ और ऐसी गंदी हरकत करने वालों को कभी महत्व मत दो और ना उनसे डरो कि वो हमें ब्लैक लिस्ट कर देगा या ये कर देगा, वो कर देगा। भाई सामने लाओ, पब्लिक के लाओ, उसका असली चेहरा पब्लिक को दिखाओ कि भाई इसने मुझे ऐसा बोला। डरना क्यों है? अगर आप सही हो, तो क्यों डरें इनसे? इसकी नौकरी आज है, कल नहीं है। उसकी जगह पे कल को कोई और बंदा आएगा उसकी पोस्ट पे। अगर 4 लोग गंदे हैं, तो हम लोग गंदे क्यों बने उसकी जगह पे? या 4 लोग गंदे हैं,
सपोज करो जैसे आपने कॉम्प्रो शब्द बोला, 4 लड़कियां कॉम्प्रो करने के लिए, 4 लड़के कॉम्प्रो करने के लिए रेडी हैं, तो सबको हम उसमें नहीं कर सकते कि सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं या सारे कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं या सारे प्रोड्यूसर होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि गंदे हर जगह, अच्छे बुरे हर जगह मिल जाएंगे, राजनीति हो, क्रिकेट हो, चाहे अपना ग्लैमर्स हो, हर जगह इस तरह के लोग मिलते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि इस तरह के लोग कोई भी बना रहे कि कॉम्प्रो वाला ये वाला, समझो पहले वो फर्जी है। अगर इस तरह का आपको कोई ऑफर कर रहा है बंदा, क्या है वो फर्जी है, यानी उसको टैलेंट की कदर ही नहीं है। वो आपको क्या जज करेगा, आपको क्या काम देगा? क्या आप उससे अच्छे काम की उम्मीद करोगे? अच्छे काम की उम्मीद उसी से कर सकते हो जो टैलेंट की कदर करे। अगर सामने बंदा बोले भाई कंप्रोमाइज वाले मैटर है, ऐसा है वैसा है, तो समझो उस प्रोजेक्ट में ही दम नहीं है, कि वो टैलेंट दिखाने वाले नहीं है, वो नंगापन दिखाने वाले हैं। तो क्या आप हुए और आर्टिस्ट हुए, क्या इस नंगापन दिखाने वालों के साथ काम करोगे या मुंह पे तमाचा मारोगे? आई थिंक तमाचा मारोगे आप, बराबर। क्योंकि अगर आप उनके साथ जो उनकी क्या बोलते हैं डिमांड है, अगर वो आप पूरी करते हो तो भी आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। क्यों? एक हारा हुआ इंसान ही गलत कदम उठाएगा। अगर इसके पास टैलेंट है, वो इस तरह की गलत हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास टैलेंट है। सोम जी, फाइनली हमारे उभरते हुए कलाकारों के लिए, हमारे न्यू एक्टर्स के लिए आपका मार्गदर्शन के 2 शब्द। दोस्तों, आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई जब भी आओ मुंबई या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, चाहे साउथ में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पूरी तैयारी के साथ आना। अपनी एजुकेशन गलती से अधूरी मत छोड़ के आना, एजुकेशन पूरी कंप्लीट करके आना। उसके बाद अगर आपको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, राइटर बनना है, उसकी आप घर पे जितनी तैयारी कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आजकल गूगल पे देखते होगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग, या आपके सीनियर हों या आपके भाई बहन मुंबई आए हों, उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। कोई जैसे आपको बोलेगा थिएटर क्लास ज्वाइन कर लो या कुछ कर लो, तो जहाँ पे अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे थिएटर ग्रुप्स हों, वहाँ पे आप एडमिशन ले लो या थिएटर ज्वाइन कर लो। वो सारी चीज़ें करके ही आओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा और वो चीज़ आप एजुकेशन के साथ साथ भी कर सकते हो। और तीसरी चीज़ और अहम बात बोलूँगा कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिए बिना मत आना। जैसे मैं बाकी आया था, आप ये गलती मत करना। आपको आशीर्वाद लेके आना है, क्योंकि आपको कामयाब होना है। कामयाब हम तभी होते हैं जब अपने बड़ों से आशीर्वाद लेके आते हैं। तो हमें आशीर्वाद लेके प्रॉपर आना है, ये बहुत ख्याल रखना है। और चौथी अहम बात, जब हम अपने घर से चलते हैं अपने मंजिल की ओर, यानी हम जहाँ हमने जो सपना देखा है उसको साकार करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें अपना ईगो जो है ना घर पे छोड़ के आना है और धैर्य लेके आना है। क्या कैरी करना है आपको? धैर्य। और ईगो घर पे बाय बाय। क्योंकि धैर्य इसलिए जरूरी है, आपको आते ही हो सकता है काम मिल जाए, हो सकता है न भी मिले। तो धैर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है 6 महीने काम ना मिले, 1 साल ना काम मिले, 2 महीने काम ना मिले। तो धैर्य रहेगा तो आप टूटोगे नहीं कभी, गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, किसी को शॉर्टकट के नाम पे पैसे नहीं दोगे या और चीजों की ठगी का शिकार नहीं होगे, और देना भी नहीं है गलती से भी। अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा कर दो। एक किसी शायर की वो शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना। सोनाली जी मैं भूल गया क्या है पूरी लाइन। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर पहलू के पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, आपने देखा सोनाली जी ने क्या कहा। यानी सोनाली जी का कहना है कि इतनी मेहनत करो कि खुदा भी आपसे पूछे कि बोल बंदे तेरी क्या रजा है। यानी अपने आप को इतना झोंक दो कामयाब होने के लिए, यानी इतनी मेहनत करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि खुदा खुद पूछे बोल बंदे तेरी क्या रजा है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। दोस्तों, आप इतनी मेहनत करो कि आप खरा सोना बनो। मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो और सही दिशा में करो। मेहनत से कभी पीछे मत हटो। आपने एक आमिर जी का डायलॉग था 3 इडियट्स मूवी का, सुना होगा कि काबिल बनो कामयाबी झक मार के आएगी। तो दोस्तों, काबिल बनो, कामयाबी 100% आएगी। कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाना है तो नहीं अपनाना है, ये गांठ बांध लेना आप। लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज का। जो भी चीज हासिल होती है मेहनत के दम पे ही होती है। अपनी लगन से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करो और इसी से उसे हासिल करोगे आप। मुझे यकीन है कि आप 100% हासिल करोगे।
विपुल जी का जो ये चैनल है, इससे आपको बहुत सारी इस तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। मुझसे काफ़ी सीनियर, मुझसे काफ़ी जूनियर लोग आएँगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं तो यही बोलूँगा, आपके अगर जान-पहचान में आपके दोस्त भी आ रहे हैं, तो उनको भी इस चैनल के बारे में अवगत कराएँ और इसका लाभ उठाएँ। इसका कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा नहीं खर्च होने वाला है आपका टाइम भी बर्बाद नहीं हो रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। यस, सही समझ रहे हो आप। आप देखोगे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में एक एपिसोड आप देख सकते हो। लेकिन आपको जानकारी इतनी मिलेगी जो मुंबई में आके 1 महीने, 2 महीने में जो सीखने को नहीं मिलेगा, वो आप घर बैठे आधे घंटे में ही सीख जाओगे। इसलिए आपका समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और बहुत सारे जो यहाँ पे धोखाधड़ी होते हैं, उन चीज़ों से बच जाओगे। इंडस्ट्री की जो नॉलेज है, बारीकियाँ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, ऑडिशन कैसे देते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, कहाँ ऑडिशन देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे लोगों ने अब मुझसे पहले बताया भी होगा और मेरे आने के बाद भी बहुत सारे लोग बताएँगे। दोस्तों, तो अंत में मैं यही कहूँगा, इस चैनल का जितना लाभ उठा सकते हो, उतना लाभ उठाओ और मुंबई आओ, मोस्ट वेलकम है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सपने मत देखो, सपने देखो, साकार करो, लेकिन सही रास्ता अपना के, कोई शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर मेहनत के साथ। और मुझे यकीन है आप वो करोगे, लेकिन भ्रमित होके मत आना। गली मोहल्ले का कोई दोस्त बोल दे, यार तू तो सलमान खान दिख रहा है, अक्षय कुमार दिख रहा है या हेमा मालिनी दिख रही है, ऐसे नहीं। अपने अंदर का छुपा हुआ टैलेंट आप सबसे ज़्यादा अपने बारे में खुद समझ सकते हो, कोई थर्ड पर्सन नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या है, क्या कला छुपी हुई है, किस फील्ड में जाना है। बात मैं यहाँ सिर्फ मीडिया की नहीं कर रहा हूँ, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है या आपको एक्टर बनना है, राइटर बनना है, कुछ भी बनना है। अपने आप के अंदर की कला, अपनी रुचि, किस चीज़ रुझान है आपका, वो बहुत मायने है, वो अपने आप को पहचानो। दोस्तों, जब भी आपको मुंबई आना हो, विपुल जी का ये चैनल ज़रूर देख के आना और एजुकेशन कंप्लीट करके आना, अधूरी एजुकेशन नहीं आना है। और थिएटर क्लास या एक्टिंग क्लास अगर पॉसिबल हो तो अपने जिस क्षेत्र से हो, जिस एरिया से हो, जिस छोटे से शहर, बड़े कस्बे, कहीं से भी हो, वहाँ से कंप्लीट करके आना और माँ-बाप का आशीर्वाद ज़रूर लेके आना। तो देखा फ्रेंड्स, जैसा कि सोम जी ने कहा, प्लीज डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, हैव पेशेंस और हमारा चैनल जरूर फॉलो कीजिए, तो आप सही जगह पे जरूर पहुंचोगे। और अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आके इनका सम्मान करें एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। तो दोस्तों, देखा ना सोम जी कितने प्यारे हैं। प्यारे तो है ही, अच्छे भी इंसान हैं, सही भी इंसान हैं, तो आप निश्चिंत होकर उनके पास जा सकते हैं। पर उन्होंने जो कुछ बातें बताई है वो भूलना मत। घर से भाग कर नहीं आना, माँ बाप के आशीर्वाद लेकर आना, पढ़ाई तो करके ही आना है, थिएटर सीख के आना है ना। और वो जो ईगो नाम की चीज होती है ना, हाँ छोड़ दो उसको। साथ में धीरज, धैर्य, सब्र, ये पोटली लेकर आ जाना, ये बहुत काम लगेगी। क्योंकि ये नहीं कि आप स्टेशन पे उतरोगे और बाहर सामने प्रोड्यूसर की गाड़ी खड़ी होगी, कल शूटिंग और परसों शूटिंग, ये नहीं होने वाला। क्योंकि आपके जैसे हजारों रोज आते हैं, तो सही बंदों के साथ जुड़ोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आप में टैलेंट हुआ तो काम मिलेगा, पर आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी। इसलिए सब्र बहुत जरूरी है, ईगो की कोई जरूरत नहीं, सब्र बहुत जरूरी है। तो मतलब ये समझ लो कि सोम जी ने जो बातें बताई ना, सोने का टुकड़ा है, संभल के रखना। ओके। और हाँ, जब भी जरूरत पड़े चैनल देख लेना, चैनल की हर वीडियो को देखना, हर वीडियो के पीछे आपको सबकी जानकारी मिलती रहेगी। जैसे इस वीडियो के पीछे आपके पास सोम की सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम सोम जी का सम्मान करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर सोम जी सोने का टुकड़ा है तो कदर तो करनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर तो जौहरी ही जाने। तो मतलब मैं अपने आप को जौहरी समझ रहा हूं, क्योंकि अब आपके सामने एक हीरा पेश करने जा रहा हूं। सोम जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है हमारे दर्शकों के सामने। और सोम जी, ये हमारी तरफ से इंडस्ट्री के सही लोग की ट्रॉफी हम आप दे रहे हैं, आपका सम्मान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जितनी हैसियत है उससे थोड़ी कम होगी, पर दिल से कर रहे हैं हम आपको, तो प्लीज स्वीकार कीजिएगा। नहीं विपुल जी, इतना आपने सम्मान दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू आपको मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए।
और ये आपने जो काम शुरू किया है इसको रुकने मत देना। थैंक यू, शुक्रिया आपका। और हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। दिस इज आवर साइनिंग ऑफ। एक्टर बनना चाहते हो और तुम्हें टैलेंट भी है तो क्या चाहिए? जेन्युइन ऑडिशन अपडेट्स और बहुत सारे ऑडिशन अपडेट्स, इंडस्ट्री के सारे कामकाज की जानकारी वो मैं दूंगा। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स। पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर